संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी महाघोटाले की निवेशकों का पैसा आखिर कब मिलेगा? क्यों राजस्थान की राजनीति में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के बीच निवेशकर्ता यानी संजीवनी में पैसा जमा करने वाले परेशान हैं? ना उन्हें पैसा मिल रहा है। सियासत में बयानबाजी, गिरफ्तारी और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ने मामले को और संगीन बना दिया है। दूसरी तरफ सियासत के बीच में पिस रहे हैं आम निवेशक, जिन्होंने ऊंची ब्याज दर और समय पर पैसे की लालसा में निवेश किया। आज वो ठगे से महसूस किए जा रहे हैं। सबसे पहले हम जानते हैं संजीवनी घोटाला है क्या। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को राजस्थान एक्ट के तहत 2008 में रजिस्टर्ड कराया गया और इसने अपने आप को 2010 में सोसाइटी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में बदल लिया। इसमें निवेश करने वालों को अच्छे रिटर्न का लालच दिया गया। इसी लालच में फंसकर करीब 1 लाख से अधिक लोगों ने सोसाइटी में अपना 900 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया। इसके बाद निवेशकों के पैसे को गलत तरीके से लोन पर फर्जी कंपनियां बना कर दिया गया और ब्याज भी नहीं लिया गया। देखते ही देखते आम निवेशकों का पैसा कुछ संगठित अपराधियों के हाथ में चला गया, जिनका उद्देश्य केवल फ्रॉड करना था। और इस सोसाइटी ने देश के अलग अलग राज्यों में कई शाखाएं खोल ली। ये फर्जीवाड़ा फर्जी कंपनियों के जरिए लोन बांटकर और बड़ा हो गया। इस सोसाइटी के सबसे पहले जांच में मैनेजिंग एडिटर यानी सीधे कहें तो डायरेक्टर विक्रम सिंह आए, जो घोटाले की जांच में प्रमुख नाम हुए। बाद में इन्हीं को इसका मास्टरमाइंड मानकर गिरफ्तारी हुई। अब विक्रम सिंह और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की बातचीत और कनेक्शन के बाद सियासत होनी ही थी। हिंदुस्तान पर समय समय पर ऐसी चीज़ों में सियासत पिलती हैं, चाहे पश्चिम बंगाल का शारदा चिट फंड हो, चाहे गुजरात का आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला हो, या फिर संजीवनी घोटाला। आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो इस तरह देश के अलग अलग हिस्सों में सैकड़ों घोटालों में सियासी जमातों का नाम आया। लेकिन पिसा कौन? पिसा आम आदमी। हो सकता है आपका पैसा फंसा हो, शासन प्रशासन जो भी इसे सुन रहा है, देख रहा है, उसे आवाज़ उठाते हुए आम नागरिक को पैसा दिलाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि देश की आम जनता का हित हो सके। लेकिन ये राजनेता अपने राजनीतिक हित से ज़्यादा जनता के हित को महत्व नहीं देते, इसीलिए तो पैसा फंसा हुआ है। राजनीति से अलग वोट बैंक ही सही, आम आदमी को अगर कल्याण की भावना से देखकर कानूनी समुचित कार्रवाई तेज कर न्याय की मांग की जाती तो जल्दी न्याय भी हो जाता। बहुत से अधिकार सरकारों के हाथ में है। चलिए हम निवेशकों पर लौटते हैं। इनके पैसे को गलत तरीके से विक्रम सिंह के खातों में ट्रांसफ़र हुआ। विक्रम सिंह ने एक ऐसी कंपनी से शेयर खरीदे जिसके शेयर होल्डर थे गजेंद्र सिंह शेखावत। जी हाँ, ये वही नाम है। अखबार और अलग अलग तथ्यों को जब हमने खंगाला और ज़मीनी हकीकत, तो बहुत कुछ चौंकाने वाला निकला। पूरा मामला कोविड-19 काल 2019 में आया। उस समय FIR हुई और कई अधिकारियों की गिरफ्तारी। निचली अदालत ने एक शिकायत के आधार पर जब गजेंद्र सिंह की भूमिका को लेकर जांच के आदेश दिए, तो हाई कोर्ट ने बाद में इस पर रोक लगा दी। संजीवनी घोटाला से अलग सियासती कहानी भी बहुत अलग है, लेकिन आम निवेशकों का पैसा समय से मिलने की ज़रूरत है। 4 साल से कानूनी लड़ाई में फंसा पैसा आज तक नहीं मिल रहा है। पीड़ित निवेशक परेशान हैं, हैरान हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं। कितनों ने घर द्वार ज़मीन बेचकर पैसा जमा किया, कितनों की गाड़ी कमाई, लेकिन एक घोटाले ने सबको छोड़ा दिया। बात करते हैं सियासी अदावत की, तो अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत की सियासी दुश्मनी बहुत पुरानी है और अक्सर दोनों एक दूसरे पर तीखे हमले करते रहते हैं। अशोक गहलोत इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री। दोनों सियासी बयानबाजी के बीच राजस्थान के आगामी इसी साल होने वाले चुनाव में सियासी बढ़त भी चाहते हैं। कहते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में गजेंद्र सिंह शेखावत ने CM अशोक गहलोत के
बेटे महबूब गहलोत को जोधापुर सीट से करारी हार दी। इसके बाद से दोनों की सियासी लड़ाई तेज हुई। यह कहानी और बढ़ गई जब 2020 में पायलट गुट ने अशोक गहलोत सरकार से बगावत का ऐलान सीधे सीधे किया। इसके बाद कई दिनों तक राज्य में राजनीतिक अस्थिरता रही। बाद में कुछ आइडियो सामने आए और गहलोत ने आरोप लगाया। आवाज़ गजेंद्र सिंह शेखावत की बताई गई। खैर, सरकार गिराने की साजिश, ऐसे बहुत से एंगल आए, वो आपने मीडिया में देखा। बहुत से तथ्य पब्लिक डोमेन में हैं। हालांकि इस सियासी लड़ाई के बीच में आम निवेशक का पैसा फंसा हुआ है, उसे जल्द दिलाने की ज़रूरत है। पूरे मामले में करोड़ों के घोटाले आम निवेशकों की आर्थिक स्थिति के साथ साथ राज्य की स्थिति पर प्रभाव किया है। कई बयानबाजियों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। संजीवनी घोटाले में से विधानसभा चुनाव से पहले सियासत को दरकिनार कर पीड़ितों को पैसा लौटाने की कवायद शुरू करने की ज़रूरत है। आखिर कब निवेशकों को पैसा लौटाया जाएगा? अदालत की चौखट पे क्या फैसला होगा? क्या राजनीति से इतर पीड़ित निवेशकों का पैसा मिल पाएगा, या फिर दोनों दल के नेता अपनी अपनी राजनीति चमकाएंगे और संजीवनी घोटाले में जो पीड़ितों की जमा पूंजी है वो इसी तरीके से इधर उधर यानी लगातार अधड़ में फंसी रहेगी? ऐसी ही अन्य जानकारी और किसी भी प्रकार के चिटफंड घोटाले अगर आपके संज्ञान में, आप नीचे दीजिए, हम विशाल की रिपोर्ट में उठाएंगे। किसी भी प्रकार के फ्रॉड से संबंधित जानकारी और खबरों के लिए विशाल की रिपोर्ट को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम इसे आगे बढ़ा सकें और लोगों की आवाज़ उठाकर प्रशासन शासन से पैसा वापस कराने की मुहिम में मदद पा सकें। जय हिंद।